वो कहते हैं कि ना कि राजनीति में अगर बयानबाजी ना हो तो फिर राजनीति काहे की। अमित शाह ने कांग्रेस को लेकर के जो जवाब दे रहे थे, फिर वहीं पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जिक्र हुआ और उसके बाद में राजनीति बढ़ गई। कल आपने देखा राहुल गांधी से जो है सांसदों के बीच में झड़प हुई, उसके बाद में अनुराग ठाकुर और स्वराज बांसुरी जो है वो पहुंच गई पुलिस थाने में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए। धारा 109 और मारपीट के साथ साथ में जानलेवा हमला, इस तरीके की धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है। फिलहाल राहुल गांधी से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारा इंटेंशन कोई नहीं था। उसके बाद में कभी संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी बयान दिया। उनका कहना है लोग अपने आप को हिंदूवादी नेता बनाने के चक्कर में अब जगह जगह क्या कहते हैं मंदिर और मस्जिद कर रहे हैं और तलाश कर रहे हैं। तमाम सारे विषय हैं। हमारे साथ अभी बात करने के लिए लोटन राम निषाद जी हैं, जिनको आप हमेशा देखते रहते होंगे और हर मामले पर अपनी खुल के राय रखते हैं। अभी क्या इनका मत है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले आपका स्वागत है प्राइम मिनिस्टर जी। जो ये मामले चल रहे हैं, मैं पहले बात करूंगा अमित शाह जी की। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर के उन्होंने जिस तरीके से कहा कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। कैसे स्वर्ग की अनुभूति वो कर रहे हैं, आप बताइए। देखिए, देश के गृह मंत्री एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं और जिस तरह से वह जाहिलपना का परिचय देते हुए एक तड़ीपार की टपोरी की जिस तरह से भाषा होती है, उस तरह देश के गृह मंत्री की यह भाषा है कि अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। जिस तरह लोग रट लगा रहे हैं, अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में चले जाते। तो मेरी अमित शाह से सलाह है कि आप पृथ्वी के बोझ बने हुए हो, आपका अगर कहीं स्वर्ग है तो आप भगवान का नाम लेकर के स्वर्ग में चले जाओ ताकि पृथ्वी का बोझ हल्का हो जाए। क्यों देश को बेचने में और बर्बाद करने में जुटे हुए हो? ये अगर स्वर्ग हम लोगों को पढ़ाया जाता था 6वीं कक्षा में कि अगर स्वर्ग कहीं है तो जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर में है। तो भैया आप जितने ये अमित शाह और मोदी के चंगू मंगू है, सब लोग जो है कि देश को खाली करके सब लोग वही जम्मू कश्मीर चले जाओ ताकि देश जो संक्रमण के दौर से गुजर रहा है उससे तो बच जाए। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अथक मेहनत करके 2 बरस 11 महीना 18 दिन का विश्व का सबसे अनोखा संविधान बनाया और आज संविधान की देन है कि अमित शाह गृह मंत्री है और झूठलर प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। अरे प्रधानमंत्री को झूठलर, मैं तो दावे के साथ कहता हूं, मैं मुकदमे से नहीं डरता हूं। मैं तो प्रधानमंत्री को लेकर मोदी इज एन इंटरनेशनल लायर। इतना बड़ा झूठा जो है ना, चिराग लेकर के ढूंढोगे आप तो कहीं नहीं मिलेंगे। एक झूठ दर झूठ कारण अब इनका झूठ नहीं आप देखते। अरे भैया ये कहते हैं कि मैं तो ट्रेन के बोगियों में चाय बेचता था। जहां बड़नगर में पैदा हुए 1978 में वहां पर रेलवे लाइन बिछाई गई, साप्ताहिक ट्रेन चलती थी। कटोरा लेके 35 साल तक ये भीख मांग रहे थे और बांग्लादेश की जब 71 में लड़ाई हुई तो बांग्लादेश के आजादी की भी ये लड़ाई लड़ रहे थे। और इनकी इंटायर पॉलिटिकल साइंस कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं जाती थी, तो ये इंटायर पॉलिटिकल साइंस में जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1980 में जो है कि मास्टर डिग्री भी ले लिए और डिग्री इनको उस दिन मिली रविवार के दिन, छुट्टी को इनके लिए यूनिवर्सिटी खुली हुई थी। और यह जो फंड 96 में आया, इजाद हुआ कंप्यूटर में, वो उस फंड में इनकी मार्कशीट बनी, सनद बनी। इसलिए मैं कह रहा हूं एक दो झूठ है, ये तो झूठ की ही खेती करते हैं। गहरी जानकारी रखे हुए हैं आप मोदी जी के बारे में। बिल्कुल, देखिए अमित शाह जी को बहुजन वर्ग से, भारत के नागरिकों से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगना चाहिए। इन्होंने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का खुलेआम इन्होंने अपमान किया है। यह देश बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चल रहा है और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। मनुस्मृति के विधान से, गुरु गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट वी आर आवर नेशन डिफाइंड की नीतियों से नहीं चलेगा। लेकिन अमित शाह लगता है कि अंदर खाने जो आरएसएस से इन लोगों की गुफ्तगू चल रही थी, वही बात को इन्होंने बौखलाहट में जो है कि बोल दिया कि अंबेडकर का नाम लेने वाले अगर इस तरह से भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में चले जाते। तो इस तरह से गृह मंत्री का बयान, और जो इनके उस्ताद हैं नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी को तेली जाति का बताया जाता है। ये भी अमित शाह भी बताया है कुछ बार और मोदी जी भी बताते हैं। इनकी जाति रही है मोड़, रसूखदार बनिया
और घाची रही है तेली, और तेली के उपसर्ग के रूप में जोड़ करके अपनी जाति को मोर घाची बना दिए। यानी पिछड़ी जाति में 1999 में जब केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री थे, भाजपा की सरकार थी, तो यह ओबीसी की सूची में शामिल करा दिए। अब यार रामचरितमानस में एक बात जरा पढ़ लेना, जे बलराधम तेली कुम्हारा और स्वपच किरात कोल कलवारा। तो आप तेली का बेटा देश का अगर प्रधानमंत्री बन गया, अमित शाह देश के गृह मंत्री बन गए, तो यह समझो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की देन है, और नहीं तो रामचरितमानस का मनुस्मृति का विधान चलता। तो नरेंद्र मोदी जी के बिरादरी के बारे में इतनी अपमानजनक टिप्पणी की जाती थी कि नरेंद्र मोदी के बिरादरी का मुंह देख लो सुबह सुबह, तो शाम तक घर वापस आओगे कि नहीं आओगे या कोई ठिकाना नहीं है। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उसमें चाहे वाल्मीकि का बेटा हो, चाहे ब्राह्मण का बेटा हो, गाय भैंस चराने वाला, भेड़ बकरी पालने वाला, नाव चलाने वाला, मछली पकड़ने वाला, सुअर पालने वाला, ताड़ी उतारने वाला, खेत खलिहान में काम करने वाला, आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के ही तहत सम्मानित राजनीतिक पदों पर बैठे हुए हैं। और अमित शाह ने जिस तरह से अंबेडकर जी को कटघरे में खड़ा करने का दुस्साहस किया है, यह बेहद शर्मनाक है, निंदनीय है। और इसके लिए जो है अमित शाह को बिना देरी किए इनको जो है कि देश की जनता से क्षमा मांगना चाहिए। अच्छा, एक बयान और अब ये दिया है संघ प्रभुत मोहन भागवत जी ने कहा है कि कुछ लोग अपने को हिंदूवादी नेता बनाने के लिए वो जो है क्या मस्जिदों में मंदिर निकाल रहे हैं। ठीक है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, 2 बयान आए हैं इनके 20 दिन के अंदर। एक बयान और आया था कि कुछ हिंदूवादी नेता